वेलकम टू माय चैनल अल-इक़रा एजुकेशनल सोसाइटी। दिस इज़ तौफीक उमर। आज हम लोग मैथमेटिक्स के जो क्लास 10th जो एनसीईआरटी किताब जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th से, और चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 10th यानी विड्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे विड्थ। क्या पढ़ेंगे? विड्थ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? सर्किल। ठीक, सर्किल। देखिए, सबसे पहले हमको सर्किल के बारे में इंडिकेट मतलब सर्किल को जानना है। सर्किल क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। सर्किल जिसको हम लोग बोलते हैं विड्थ। देखिए, ये हुआ सर्किल। क्या हुआ? ये सर्किल हुआ। ठीक, तो बगैर केंद्र का कोई सर्किल नहीं बनता है। केंद्र क्या करता है? केंद्र यहाँ पर बैठा दिए, उसके चारों तरफ से वो हम क्या करें, घेराव मार दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। विदाउट केंद्र का कोई सर्किल कंप्लीटली नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या? केंद्र। इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, केंद्र। इसको इंग्लिश में बोलता है सेंटर। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। केंद्र को सेंटर भी बोल सकते हो, सी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ सी ना बोलो, ओ बोलो। ऑरिजिन भी केंद्र होता है। ठीक, ओ। समझ में आ गया? अब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा? त्रिज्या हो गया। ठीक, फिर एक हम एक दूसरा वृत्त लेते हैं। ये एक वृत्त हुआ। ये वृत्त जो खींचे हम, तो जाहिर सी बात है कि बगैर केंद्र का कोई वृत्त नहीं खींचा जाएगा। ठीक है, तो इस चारों तरफ जो हुआ ये पूरा तो चारों तरफ जो हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पता है क्या बोलेंगे? तो ये लाइन दो, लाइन दो हम क्या बोलेंगे? लाइन को बोलेंगे हम परिधि। क्या बोलेंगे इसको? परिधि। ठीक है, इसको दूसरा वर्ड में ये बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं, लेकिन परिमाप जो बेटर है उसके लिए इस्तेमाल वर्ग के लिए और आयत के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन दोनों बात वही है। ठीक है, तो परिधि का इंग्लिश क्या होता है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसका रेडियस होता है, इसको ऑर्जिन बोलते हैं, ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन मतलब पॉइंट। सेंटर भी बोल सकते हो उसको, सेंटर, केंद्र। ठीक है, लेकिन सेंटर इसको ही बोलेगा, ऑरिजिन से बेटर नहीं है। सबसे बेटर क्या है? सेंटर। लेकिन सेंटर को यहाँ पे क्या करेंगे? सी से सूचित करेंगे। उसी तरह परिधि को किससे सूचित करेंगे? यहाँ पे सी से, लेकिन सेंटर को किससे सूचित करेंगे? ओ से। ठीक है, परिधि को सी से सूचित करेंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस परिधि से लेकर के इस परिधि तक जो केंद्र से होकर जो एक रेखा गया, इस परिधि से उस परिधि तक जो गया, इसको हम लोग पूरा क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? डायमीटर। डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक, समझ में ये बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और आगे चलते हैं हम लोग, है ना। फिर एक वृत्त को बनाते हैं, उसमें और बहुत चीज़ जानकारी लेना है। देखिए, एक वृत्त और ले लिए, तो जाहिर सी बात है कि विदाउट केंद्र का क्या है? कोई वृत्त नहीं बन सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक, इसी वृत्त में अगर हम कहीं से भी अगर ऐसे करके हम एक रेखा को यहाँ पर दे दिए, ऐसे करके, ठीक है, और इधर से भी हम एक रेखा दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? इस परिधि में एक बिंदु यहाँ आया और एक बिंदु यहाँ पर आया, लेकिन ए और बी एक रेखा हुआ, ये सी और डी एक रेखा हुआ। दोनों रेखा ए बी और सी डी जो रेखा हुआ, वो दोनों रेखा क्या किया? वृत्त से वृत्त को स्पर्श करता हुआ गया। ठीक है, वृत्त को स्पर्श करता हुआ गया। तो यहाँ पर इस वृत्त में कितना स्पर्श रेखा हो गया? यहाँ पे 2, यानी मतलब इस रेखा का नाम हम बोल सकते हैं क्या? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है, वो भी स्पर्श रेखा होगा। अब अगर आपको सवाल कह दे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो क्या बताएंगे? अनेक। अब देखिए, इसी वृत्त पर हम इधर से स्पर्श रेखा खींच दिए, या 2 हो गया। एक अगला लेके चलते हैं हम लोग। देखिए, ये वृत्त हो गया, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच दिए, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच दिए, एक ऐसे खींचे। देखिए आप, कितना स्पर्श रेखा खींचा सकता है गिनती? यानी
इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा जो है किसी वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है, अनेक, यानी अनंत भी बोल सकते हो, अनेक भी बोलो या अनंत, यानी मतलब एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा कोई गिनती नहीं, अनंत या अनेक रेखा खींची जा सकती है। देख लीजिए आप यहाँ पे कितनी रेखा हम लोग खींच दिए एक वृत्त पर, ठीक है। तो एक वृत्त पर बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है, आपके पास समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन रखिए, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। किसी वृत्त में जो बनता है वृत्त, तो विदाउट सेंटर यानी विदाउट केंद्र का वृत्त नहीं बनता है। जो और केंद्र से परिधि तक जो रेखा जो छूता है उस तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसे आर से सूचित कहता है, क्योंकि आर फोर रेडियस होता है, ठीक है। और किसी वृत्त से इस परिधि से उस परिधि तक अगर हम जाते हैं, उस केंद्र से होकर जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर, इसको डी से सूचित कहता है। किसे, डी से सूचित कहता है। और इसका जो गोलाई है चारों तरफ जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, जिसको परिधि बोलते हैं, और इसको ग्रीक वर्ड में पेरीफेरा बोला जाता है। सर्कमफ्रेंस को क्या बोलाता है, पेरीफेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलते हैं, एक वृत्त फिर लिए, यहाँ पे हम दो जो है स्पर्श रेखा को खींचे, तो ये जो वृत्त से छू के जो रेखा चलेगी, वृत्त से कहीं से भी वो छू के निकले तो हम उसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। समझ में आया, चलते हैं, मिला देते हैं इसको पहले एक बार। तो एक वृत्त और लेके हम लोग चेक करते हैं। देखिए एक आपको सवाल पूछ दिया गया है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आपको पूछेगा कि किसी बाह्य बिंदु से, अगर आपको बोल दे किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए, एक बाहर बिंदु यहाँ ले लिए, यहाँ से लेकर आधा सेंटर तक मिला दी, एक बाहर बिंदु हो गया। अब कितनी स्पर्श रेखा जाके खींची जा सकती है, तो देखिए दो, कितना रेखा खींची जा सकती है, दो, एक यहाँ और एक यहाँ, और कहीं खींची जा सकती है नहीं। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में बात, समझ में आया कि नहीं। ये दोनों रेखा व स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त पर छोड़ा है स्पर्श रेखा, ठीक है। लेकिन बाह्य बिंदु, ये कौन सा बिंदु हो गया, ये ओ है, अगर माना तो ये ए मान ले, ओ क्या हो गया, बाह्य बिंदु, बाह्य का माने बाहर, ठीक है, समझ में आया। और एक तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आप बोले किसी वृत्त पर जो है छेदक रेखा, यहाँ पर अगर आपको छेदक रेखा तो कितनी खींची जा सकती है, ये बात तो नहीं बोला जाएगा, है ना। अगर बोलेगा छेदक रेखा कितनी, तो जाहिर सी बात जितना रेखा तो उतना छेदक रेखा होगा, ठीक है। अब आपको फिगर देखा जो इसमें छेदक रेखा कौन कौन है, या इसमें इस फिगर में आपको बोल देगा कि कितनी छेदक रेखा है, कितनी छेदक रेखा है, सॉरी कितना छेदक है बिंदु है इस वृत्त में, कितने छेदक बिंदु, तो दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ छेद का, एक बिंदु यहाँ छेद का, ठीक है। अगर आपको फिर ऐसे बोल दिया कितने छेदक बिंदु है, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, दो पहले से, दो यहाँ पे और, ठीक। ऐसे बोल दे तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा। यानी जो वृत्त को छेद कर रहा है, काट के टुकड़ा में बांट रहा है, समझ में आई बात, तो वो क्या होगा, छेदक रेखा हो गया। समझ में आई बात, छेदक किसको करेंगे, जो काट दे, टुकड़ा में बांट दे, डिवाइड कर दे, समझ में आई बात। तो ये सब बातें थी इसमें कोई डाउट नहीं थी, समझ में आई। आपको बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करे। अभी देखिए यहाँ पे एक बिंदु, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करा, दो बिंदु पर तो नहीं रख गया। जो दो बिंदु को प्रतिष्ठित करता है वो छेदक रेखा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या, एक बिंदु यहाँ पर प्रतिष्ठित किया, एक बिंदु यहाँ पर प्रतिष्ठित किया, और इसी में आप रचना में बना चुके थे। आप जो है किसी पर स्पर्श रेखा जो खींचने बोला था रचना में, कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पर कैसे करते थे, इन दोनों की दूरी को नाप करके जो वृत्त खींचते थे, जहाँ करता था वहाँ पर आप दे देते न, पहले रेखा वास्ते थे, पहले करता था तब देते थे। समझ में आई बात। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा है, एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे समाप्ति हो। संगत जीवा ये देखो दोनों तरफ सिरे में क्या हो, समाप्ति हो, यानी एक तरफ से काटते हो, ठीक है। यानी मतलब कोई वृत्त है, अब ये क्या हुआ, इसका जीवा हो गया, आपको बता चुके हैं हम लोग अभी, ठीक है, ये जीवा हो गया, समझ में। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर जो करा तो उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे, समझ में बात। तो वहीं पर वहाँ पर बता दिया गया, समझ आई। तो यही क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, एकदम रियलिटी था, ठीक है। चलते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग आराम से मतलब लीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर ये बोला कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनेक। अभी मैंने बताया कि नहीं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनेक। समझ में आया? नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या कहा जाता है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदु पर प्रदर्शित करते। तो कितने बिंदु पर? एक ही बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मैंने बताया कि स्पर्श रेखा जो है ये छुआ तो एक ही बिंदु पर प्रदर्शित करेगा। समझा? कितने बिंदु पर प्रदर्शित करेगा? एक ही बिंदु पर। ठीक। नंबर 2 वृत्त को 2 बिंदु पर प्रदर्शित करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रदर्शित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये वृत्त हो गया। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रदर्शित करें, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो 2 बिंदु को प्रदर्शित करने वाले को क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगला क्या कह रहा है कि एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनेक। एक वृत्त की अनेक समांतर, नहीं सॉरी 2, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। क्या बोला? एक वृत्त की कितनी स्पर्श, समांतर स्पर्श, तो एक समांतर ये होगा, एक समांतर ये। अगर इधर से लोगे तो एक ये होगा, एक ये होगा। अगर ऐसे लोगे तो एक ये होगा, एक ये होगा। यानी 2 ही समांतर किधर से भी लीजिए आप, एक ये होगा, एक ये होगा। यानी कितनी भी किधर से भी लीजिएगा आप, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श, समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। ठीक है, देखिए ना अभी, एक ये और एक ये। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। उसी के बाद क्या बोला है कि नंबर 4 वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा से द्वारा जो बड़ा बिंदु उसको स्पर्श बिंदु ही कहेंगे। ठीक है, चलो एक बार मिटा देते हैं इसको। समझ में आई बात? मान लेते क्या कह रहा है, ये देखिए ये वृत्त हुआ, इस पर स्पर्श रेखा का बिंदु। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर जो बिंदु बना तो क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलो मिटा देते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज कहाँ पर थे? 10.1 में। ठीक, 10.1 में 1 नंबर का क्वेश्चन का हल हो गया, दूसरा नंबर हल हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 1 नंबर में एक ही क्वेश्चन था जो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का था, दूसरा नंबर में खाली जगह था, ये भी आपका बन गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए बहुत ही आसान है, जबरदस्त क्वेश्चन भी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में। ये पूछना अनिवार्य है आपके पास, आपको मैं बोल रहा हूँ 110% ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, भले मान चेंज कर दे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, त्रिज्या बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? PQ स्पर्श रेखा है, बिंदु P और ये Q स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, P पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ क्या होता है? इस प्रकार मिलती है कि कितना होता है? इसे इस तरह का होता है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना बोला है? PQ की लंबाई, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको किस काम, कौन यह काम करेगा? पाइथागोरस चाहेगा। पाइथागोरस चाह ने हम लोग को बहुत आसान ट्रिक्स बता दिया, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग करते जाएंगे। क्या देखिए, सबसे पहले गिवन का इस्तेमाल कर दिया, तब पाइथागोरस चाह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे O हो गया, तो सबसे पहला दिया गया OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और OP राठौड़ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ इज इक्वल टू वाट। देखिए आपकी PQ क्या है? जस्ट लाइक दैट, ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस चाह ने क्या कहा है
कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है ना, तो उनके अनुसार हम लोग जाते थे। तो इसका और इन दोनों को प्लस करेंगे, इनका वर्ग इन दोनों को वर्ग का प्लस कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन ये का मान नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, पी क्यू बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट, उसी का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ओ क्यू का मान कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 144 माइनस 25, तो बराबर क्या हो गए 119। आपका जहाँ पर ऑब्जेक्टिव है पी क्यू का मान मार दीजिए आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। लेकिन आप अगर फिगर बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन का, देखिए कोई भी क्वेश्चन को ना आप उस अंदाज से पढ़िए और समझिए, समझ के पहले क्वेश्चन का फिगर बनाए। मैथमेटिक्स का रूल्स है, अगर उस क्वेश्चन को फिगर के अनुसार बनाना शुरू करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको आसान लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब पिक्चर देखते हैं तो उस पिक्चर की कहानी को पूरी तरह याद हो जाता है आपको। यानी मतलब आप कुछ चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो वो चीज़ को आपको पूरा एकदम माइंड में मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, और आप थ्योरी करते हैं तो थोड़ा सा लगभग 20% माइंड में आता है, बाकी 80% थोड़ा सा बाहर जाता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रियलिटी में अगर आप मतलब कॉन्सेंट्रेट के साथ आप कुछ चीज़ को लेने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर आएगा सारा चीज़ 100 घुसेगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज़ का है, कोई घटना हुआ ना, उस चीज़ को ना फिगर में इंक्लूड करो। जब फिगर में इंक्लूड करोगे तो आपको क्या होगा कि सारा चीज़ आपको, सारा मैटर एकदम पूरा क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा, समझा। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको पहले क्वेश्चन को फिगर के अनुसार चलिए, लीड कीजिए। ठीक है, और आसान है, कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो फिगर क्यों नहीं बना सकते भाई, इमेजिनिंग करना होगा, जब इमेज करना होगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी में था तो हो गया ना, चलते हैं इसको मिटा देते थोड़ा सा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। एक वृत्त खींचिए, चलो उसकी बात मानते हैं हम, खींच दिए वृत्त, है ना। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर, ठीक है, दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचिए, दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचिए। मान लेते हैं एक क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं स्पर्श रेखा के रूप में, समांतर बोला है, ठीक है, और स्पर्श भी बोला है, रेखा खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्या बोला है, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या रेखा हो, छेदक रेखा हो। ठीक है, यानी दो ही रेखा कितना है, तो एक तरफ हम स्पर्श रेखा ले लिए, उन्हीं के समांतर हम क्या लेते हैं, एक क्या लेता है, छेदक लेते हैं और एक स्पर्श। तो ये देखिए समांतर में जाएगा, एक छेदक हो गया, ये छेदक रेखा हो गया और ये हो गया स्पर्श रेखा। जो एक बिंदु का स्पर्श किया और जो दो बिंदु को छेद क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया, इसको हम छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, छेदक रेखा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो क्या बोला कि एक दो ऐसी रेखा खींचिए, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। तो एक स्पर्श रेखा हो गया और दूसरा क्या हो गया, छेदक रेखा, और समांतर भी हो गया दोनों का। बस समझ में आई। तो इसमें कुछ ये ना था, इसमें कुछ ना, बस खाली फिगर को बनाना था इसमें, आई समझ में। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस सब चीज़ को लीड कीजिए, बोर्ड में इस तरह का बार बार पूछता है ना, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, समझे। वो लड़का पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है जिसका कुछ एम नहीं होता यार। एम रखो, एम। पता है एक लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ कर के बहुत ही इतना अच्छा मतलब प्रदर्शन रखा, गवर्नमेंट स्कूल अपना सेल्फ स्टडी करके इतना प्रदर्शन रखा, लास्ट में उस बच्चे ने वो दिखा दिया करके, वो जुनूनियत दिखा दिया, वो जुनूनियत के उनको जो प्राइवेट स्कूल का टीचर उसको खुद बोले कि तुम मेरे स्कूल में आओ, मेरा स्कूल का नाम रोशन करो। ऐसा हो गया जो रियलिटी है। तो एक एम बनाना पड़ेगा पहला, जो देखो
हौसला उन्हीं का होता है जिनके पंखों में दम होता है, जिनके अंदर उड़ने की क्षमता होता है। ठीक है, तो हौसला तुमको रखना है। इसलिए कहावत किसी ने कहा कि हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तुम हारोगे नहीं, हमेशा जीत सकते हो। क्योंकि एक चीज़ को रियलाइज़ करो, कभी भी तुम जब क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट ही मिसाल लो, क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा है। अभी IPL चल रही है, ठीक है, 2 टीम का मैच होता है। दोनों टीम अगर ये सोच के आएगा कि मैं हार जाऊंगा तो वो टीम लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। वहीं दोनों टीम ये सोच के आती है भाई कि मैं ही जीतूंगा। टीम A भी बोलता है मैं ही जीतूंगा, टीम B भी बोलता है मैं ही जीतूंगा। इसका मतलब ये है कि वो रिजल्ट पहले नहीं सोचता है, रिजल्ट बाद में होता है। रिजल्ट आता है, वो प्रदर्शन जो फील्ड में जो करता है उसका रिजल्ट आता है। तो इसीलिए तुम मैदान पे उतर चुके हो, तुम इस मैदान पे तुम लीड कर रहे हो, अब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। लेकिन तुमको इस मैदान पे जिस तरह का लड़ोगे उस तरह का रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट के बारे में तुम अगर पहले से सोच लोगे यार मैं फेल कर जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा अच्छा, तो कैसे होगा? पहले आपको उम्मीदें बनाना होगा, एक हौसला रखना होगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते भाई? इंसान ही हूँ ना मैं, कोई हैवान थोड़ा ना हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। वो लड़का कर सकता है, वो IPS बन सकता है, वो UPSC पास कर सकता है, वो लड़का टॉप कर सकता है, तुम क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? ये दिमाग में सोचो दोस्त, ठीक है। लेकिन अपना आप को थोड़ा सा चेंजिंग करो, अपने आप को चेंजिंग करो। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक आपके अंदर केमिकल अभिक्रिया नहीं होगा, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और केमिकल रिएक्शन जब अपने आप को चेंजिंग करोगे तभी केमिकल रिएक्शन होगा। और अपने आप को चेंजिंग नहीं करोगे तो क्या, कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? कौन सा रिएक्शन होगा रे? कौन सा रिएक्शन होगा? फिजिकल चेंजिंग होगा, उसमें केमिकल चेंजिंग नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन, मतलब जैसे जस्ट लाइक दैट। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, एक बर्फ़ का बर्तन ले लिए, सॉरी पानी का बर्तन, इसमें पानी भरा हुआ, ठीक। अब इसमें अगर हम क्या करें, ठंडा दिए, 0 डिग्री सेल्सियस बनाए, फ्रीजिंग कर दिए, फ्रिज में रखे, तो ये क्या बना मालूम है? क्या बना? ये क्या बना? फिर बर्फ़ बन गया, आइस बन गया। आइस बना ना, ये वाटर था, ठीक। ये 0 डिग्री सेल्सियस में ठंडा किए, यानी फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है, फ्रीज में डाले, ये बना क्या? आइस बन गया, कोल्ड बन गया आइस, ठीक है। उसके बाद फिर इसको रूम टेम्परेचर में रख दिए, ठीक है, पानी में रूम टेम्परेचर में रख दिए, यानी मतलब लगभग मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, जस्ट लाइक दैट बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हो गया फिर ये वाटर में तब्दील हो गया, यानी मतलब उसके अंदर कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। तो जस्ट लाइक तुम ये बन जाने वाले हो। मैं आपको केमिस्ट्री के रूप में समझाया। तो अपने आप को चेंज करो, तभी आपके अंदर बदलाव आएगा, ठीक है। और बदलाव आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।